हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख ले। आज की वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग में, और थीरीज भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू लेसन प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लेसन प्लानिंग। सो लेसन प्लानिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इससे आप क्या समझते हैं? सो इट्स all about making a plan how to execute or how to deliver your lecture। आप अपने लेक्चर को, टीचर अपने लेक्चर को किस तरह डिलीवर करे, सो उसके लिए वो एक प्रॉपर प्लान बनाता है माइंड में, और रिटर्न भी बनाता है कि आई हैव दिस अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम है उसके पास, ड्यूरेशन है 40 मिनट्स की या 1 आवर की। सो उस दौरान उसने कौन सा कंटेंट पढ़ाना है और कौन से आउटकम्स जो है अचीव करने हैं। सो उसको लेसन प्लान बोलते हैं। सो लेसन प्लान इसको इस तरह डिफाइन किया गया है: डेली डिसीजंस अ टीचर मेक फॉर सक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ लेसन। एक सक्सेसफुल आउटकम के लिए टीचर किस तरह प्लान करता है। सो दिस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर माइंड सेट और डायरेक्शन के साथ क्लास में जाना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क आउट इन दैट वे, बिकॉज क्लास में अनप्रडिक्टेबल थिंग्स होंगे। यस, एक और बात ये कि लेसन प्लान हमेशा टोटली 100% फॉलो नहीं होता, बिकॉज सम अनप्रडिक्टेबल थिंग्स हैपन इन क्लास। सो उस मुताबिक टीचर को एडजस्टमेंट करने होते हैं। सो लेसन प्लान रिटन डिस्क्रिप्शन होता है हाउ स्टूडेंट्स विल मूव टूवर्ड अटेनिंग वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को वो किस तरह अचीव करे, किस तरह लर्न करे उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। सो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये एक का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है टीचर के थॉट्स का, उसके आइडियाज़ का, कि व्हाट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दैट लेसन। सो ये रिजॉल्व करता है प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज, यानी एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं कि लेसन प्लान रिजॉल्व करेगा आपके प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को, और आपको एक पाथवे या काइंड ऑफ मैप प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो आपने किसी लोकेशन में जाना है तो ऑब्वियसली यू फॉलो अ डायरेक्शन, अ मैप। सो इन अ सिमिलर वे अगर आपने पढ़ाना है तो आपको फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्टिव लेसन प्लान। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फॉर द लेसन, और प्रोवाइड करेगा आपको मैप जिसकी मैंने बात की थी, डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, और ये रिकॉर्ड रखेगा ऑल दी एक्टिविटीज़, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टॉट। फिर कुछ इंटरनल रीजंस भी है लेसन प्लान बनाने के, कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी है। सो इंटरनल में इट्स रिलेटेड टू टीचर, कि टीचर को इससे क्या फ़ायदा होता है। टीचर मोर कॉन्फिडेंट फील करता है अगर वो प्रिपरेशन के साथ जाए। ठीक है, उसके पास एक बैकअप प्लान भी होगा, एंड देन ही लर्न द सब्जेक्ट मैटर बेटर। सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरीके से समझ सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो जाए क्लास में। एंड दिस इनेबल लेसन्स टू रन मोर स्मूथली। आपके क्लासेस लेसन्स मोर स्मूथली जाएंगे अगर आपके पास लेसन प्लान होगा, और आप एंटिसिपेट भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को बिफोर दे हैपन। ठीक है, क्योंकि लेसन प्लान करते हुए आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि कोई अनप्रडिक्टेबल थिंग्स भी क्लास में हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। एक्सटर्नल रीजंस कि बाहर दूसरे बंदे को क्या फ़ायदा होता है इस लेसन प्लान से। ऑब्वियसली सबसे पहले स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। अगर टीचर प्रॉपर वे में प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाएगा तो स्टूडेंट को सही पढ़ाएगा, उनको बहुत फ़ायदा होगा, ये सेटिस्फाई करेगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रिंसिपल या सुपरवाइज़र व्हाटसोएवर, बिकॉज स्कूल्स की डिमांड ही यही होती है कि वो टीचर से लेसन प्लान बनवाते हैं। सो एक रीज़न ये भी हो सकता है, और ये गाइड करता है सब्स्टिट्यूट टीचर को इन द केस ऑफ क्लास नीड के मुताबिक। सो डेली लेसन प्लान कैन बी बेनिफिट द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के लिहाज से हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है। सो ये हेल्प करेगा जनरली भी इंग्लिश टीचिंग के हवाले से टीचर को हेल्प करेगा कि वो प्लान करे, थिंक करे अबाउट द कंटेंट, मटेरियल्स, उनके सीक्वेंसिंग, टाइमिंग और एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें इस मुताबिक होंगे, और ये आपके लिए प्रोवाइड करता है अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सो बैकअप प्लान मैंने बताया था। सो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक मैपिंग के साथ, डायरेक्शन के साथ जाएंगे तो यू आर सिक्योर, और आप तैयार भी होंगे अनप्रडिक्टेबल क्लासरूम एटमॉस्फेयर को फेस करने के लिए भी। सो इट कैन हेल्प सब्स्टिट्यूट टू स्मूथली टैकल ओवर द क्लास। सो कुछ मॉडल्स या थ्योरीज दी गई है लेसन प्लानिंग के
को। सो उसमें से पहला हमारे पास आता है टायलर्स का रेशनल लीनियर फ्रेमवर्क। सो ये मॉडल क्या कहता है कि आप जो है स्पेसिफाई करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, क्लियर वे में लिखें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है आप अचीव करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। फिर आप सेलेक्ट करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज़ को कि कौन से एक्टिविटीज़ के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में। और फिर स्पेसिफाई द मॉडल ऑफ इवेल्युएशन जो कि असेसमेंट है। सो असेसमेंट किस तरह करें, वो तमाम ये सारा चीज़ें होनी चाहिए इस मॉडल के मुताबिक। सो एक और मॉडल दिया है यिंगर्स ने, यिंगर्स मॉडल कहा जाता है इसको। सो वो कहते हैं कि 3 स्टेजेस होनी चाहिए आपके लेसन प्लान में, 3 कंपोनेंट्स, 3 स्टेजेस। वो पहला ये कि प्रॉब्लम कंसेप्शन, कि इट स्टार्ट्स विद डिस्कवरी साइकिल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द टीचर्स गोल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और दूसरा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होनी चाहिए आपके लेसन प्लान में, जिसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगा और उसको सोल्यूशन अचीव होगा। सो इसका जो अप्रोच था वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ओरिएंटेड। तीसरा कंपोनेंट होना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जिसमें इन्वॉल्व होगा आप जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इवेलुएशन और असेसमेंट के साथ। सो टीचर्स क्यों डेविएट करते हैं ओरिजिनल प्लान से, ये हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑलवेज फॉलो नहीं होता जो आपने प्लान किया हुआ था, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल थिंग्स होंगे क्लास में और उस मुताबिक नहीं होंगे। स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्योंकि अनप्रडिक्टेबल है, उनके क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दिस। सो वाई टीचर्स दे डेविएट, बिकॉज सर्व द कॉमन गुड, टीचर टू द मोमेंट, फर्दर द लेसन्स, अकोमोडेट स्टूडेंट्स लर्निंग। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान अ लेसन, कि लेसन को आप किस तरह प्लान करते हैं, किस तरह बनाते हैं। सो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप डेवलप कर रहे हो एक लेसन प्लान। सो आपका लेसन प्लान क्लियर और वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हैं, कि आप अपने लेसन के एंड में स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट सीखे। सो ये क्रूशियल है किसी भी लेसन प्लान का, और फर्स्ट स्टेप है लेसन प्लान के। वो हेल्प करेगा प्रिसाइजली कि आप स्टूडेंट्स से क्या चाहते हैं, और ये आपको गाइड करेगा सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को किस तरह सेलेक्ट करना है, और फोकस किस चीज़ पे रखनी है, प्रॉपर डायरेक्शन आपको देगा, और वे इवेलुएशन किस तरह की जाती है। ये तमाम चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे। सो कुछ जेनरिक कंपोनेंट्स है लेसन प्लान के। लेसन फेज, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट। सो पहला हमारे पास प्रोस्पेक्टिव या ओपनिंग आता है, जिसमें स्टूडेंट टीचर का ये रोल होगा कि वो स्टूडेंट से पूछे अबाउट देयर प्रीवियस लेसन के बारे में, उनकी प्रायर नॉलेज के बारे में। सो रिवाइज करने के लिए स्टूडेंट्स का ये रोल है कि वो एग्जैक्टली बता दे व्हाट दे हैव लर्न प्रीवियसली। सो रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर स्टिमुलेशन है, जिसमें टीचर प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट्स को एक न्यू एक्टिविटी के लिए, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको अर्ज करेगा और प्रेजेंट करेगा एक अटेंशन ग्रैबर से, उनकी अटेंशन को ग्रैब करेगा। और स्टूडेंट का ये रोल है कि वो रिलेट कर सके उस एक्टिविटी को अपनी लाइफ के साथ और पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड दे। फिर इंस्ट्रक्शन या पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, जिसमें आप जो है फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें, रिप्रेजेंट करें, और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करें और उनको इंकरेज करें इन्वॉल्वमेंट के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन एक्टिविटीज़ में और इंटरेक्ट करें इन अ पॉजिटिव वे। फिर आप प्रॉपर क्लोजर देंगे अपनी एक्टिविटी को, जिसमें स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन, उनसे उनके ओपिनियन के बारे में पूछेंगे और प्रिव्यू करेंगे फ्यूचर लेसन्स को, और स्टूडेंट्स जो है एक पॉजिटिव इनपुट देते आपको। फिर आप क्लोजर फॉलो अप करेंगे, रिवीजन, जिसमें प्रेजेंट करेंगे अदर एक्टिविटीज़ टू रीइंफोर्स करने के लिए, और जो है स्टूडेंट्स वो भी जो है प्रिस्क्राइब करेंगे न्यू एक्टिविटीज़ को।
सो स्टूडेंट का ओपिनियन भी बहुत ही ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं आप अपने लेसन प्लान को। सो टीचर ही नीड्स टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट टू द लेसन एट द इम्प्लीमेंटेशन फेज। टीचर जो है मॉनिटर करे टू वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को, जिसमें लेसन की वैरायटी का ख्याल रखे और लेसन की पैसिंग का ख्याल रखे। सो ये टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से मेजर एरिया से किसी भी लेसन के कि आप जो है अपनी लेसन में वैरायटी लाए, डिफरेंट वे में उसको डिलीवर करें। सो डिफरेंट चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। सो जितना टीचर जो है क्रिएटिव होगा उतने ही स्टूडेंट्स जो है सीख पाएंगे। सो इसके अंदर जो है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है, आप अपने टेम्पो में चेंजेस लाए, एक्टिविटीज़ में फास्ट टू मूविंग, स्लो एंड एक्सेट्रा, और डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल बेसिस पे, पेयर्स के बेस में ग्रुप एक्टिविटीज़, एंड ओवरऑल क्लास की इंगेजमेंट को ख्याल में रखें। और दूसरा जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पेस, यानी स्पीड, कि किस स्पीड से आप जा रहे हो, प्रोग्रेशन किस स्पीड से लेसन प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा ना हो कि जो है आप पूरा सारे टॉपिक्स एक ही दिन में कवर कर दे। नो, एक प्रॉपर पेस के साथ आपने जाना होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स की अटेंशन और उनकी रिटेंशन पावर को देखते हुए जितना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही पढ़ाना है, एज वेल एज द लेसन, ताकि स्मूथली आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। वेरियस टेक्निक्स होते हैं डिलीवरिंग द एक्टिविटीज़, और वो एक प्रॉपर वे में स्मूथली फ्लो होनी चाहिए टुगेदर, और प्रॉपर क्लियर ट्रांजिशन होनी चाहिए बिटवीन ईच एक्टिविटी। फिर इवेलुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लेसन प्लान का, कि एट द एंड ऑफ लेसन आप स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, फिर फीडबैक आप प्रोवाइड करेंगे उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। सो इवेलुएशन असेसमेंट भी कहा जाता है जिसको, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एरर करेक्शन, असेसमेंट एंड इवेलुएशन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स की मैंने बात की है, किस तरह डिज़ाइन करनी है और किस तरह इवेलुएट करना है स्टूडेंट्स को। सम क्राइटेरिया फॉर द इवेलुएटिंग लेसन इफेक्टिवली, जिसमें आप देखेंगे कि चीज़ों का ख्याल रखना है। लर्निंग मटेरियल अच्छे होने चाहिए, इंगेजिंग, स्टूडेंट्स को इंगेज करें, उनकी अटेंशन का ख्याल रखें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह लर्न कर रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं अपने लेसन्स को इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। और फिर लर्नर्स वो एक्टिव होनी चाहिए ड्यूरिंग ऑल दिस लेसन, और अकॉर्डिंग टू द प्लान हो, और लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव वे में यूज़ करें थ्रू आउट द लेसन, बिकॉज लैंग्वेज टीचिंग में, मॉडर्न टेक्निक में लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव वे में ही पढ़ाया जाता है। सो गोल पर्पस आपका जो है कम्युनिकेटिव पर्पस होना चाहिए, कि वो प्रैक्टिकली लैंग्वेज को यूज़ करना सीखे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन प्लानिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।